देखिए ये हमारे पास है दूसरा क्वेश्चन और इसमें कह रहा है कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% सिकुड़ जाए जबकि द्रव्यमान वही रहे तो पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है हमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, हम लोग बड़े इजी मेथड पर जाते हैं और वो इजी मेथड ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग प्रतिशत त्रुटि या परसेंटेज एरर वाले चैप्टर्स में जिस तरीके से क्वेश्चंस को करते थे वही मेथड हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो क्या दिया है आपके पास, त्रिज्या में प्रतिशत त्रुटि ना, या तो जो भी त्रिज्या में सिकुड़न दिया है प्रतिशत सिकुड़न, तो त्रिज्या में प्रतिशत सिकुड़न, त्रिज्या में प्रतिशत सिकुड़न, सिकुड़न आपको ध्यान दीजिएगा आप लोग कि आप लोगों को परसेंटेज एरर वाले क्वेश्चंस को माइंड में रखना है। कैसे हम लोग निकालते थे, तो डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 इज इक्वल टू कितना दिया है 1%। आपसे पूछा क्या है कि गुरुत्वीय त्वरण में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, या गुरुत्वीय त्वरण में जो भी प्रतिशत वृद्धि है उससे, यानी कि डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज टू बी कैलकुलेटेड। ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक। अब हम लोग के पास क्या होता है, जी तथा जी में रिलेशन का यूज़ करते हुए हम लोग के पास क्या होता है, तो सिंस वी नो दैट, सिंस वी नो दैट या वी हैव रिलेशन, कौन सा रिलेशन है हमारे पास, रिलेशन बिटवीन जी एंड जी ना, जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम ई या एम कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर का स्क्वायर, ये रिलेशन होता है, हम लोग जानते हैं जी तथा जी में संबंध से। अब जब आर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम इंटू आर की पावर -2, ठीक है। फिर जब इनमें हम लोग परसेंटेज निकालेंगे बोथ साइड में एकदम परसेंटेज एरर वाले चैप्टर की तरह, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमें पावर को सॉल्व करना है, जबकि ये दोनों चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और मास ऑफ अर्थ जो कि कांस्टेंट है। तो कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ऑफ डेल्टा आर बाई आर इंटू 100 हो गया। ये आपके पास दिया है, ये आपको निकालना है, वेरी इजी क्वेश्चन। तो कितना आ गया, तो -2 टाइम्स ऑफ, इसका पूरा कितना दिया है 1%, यहाँ पर हम लोग लिखें तो 1%, माइनस साइन को हम इग्नोर करेंगे तो कितना आ गया टोटल 2%। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा इजी प्रॉब्लम थी ना, हाँ, तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर त्रिज्या में 1% की सिकुड़न ले आई जाती है या 1% त्रिज्या रेडियस की सिकुड़ जाती है तो उस केस में जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो कितना हो जाएगा, तो डेल्टा जी बाई जी उसमें कितना वृद्धि होगी 1%, 2% की मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 2%। नोट कर लीजिए। ये हमारे पास तीसरा क्वेश्चन, इसमें दिया है कि किसी ग्रह की सूर्य से औसत दूरी पृथ्वी से सूर्य की औसत दूरी का 9 गुना हो तो ग्रह का आवर्तकाल बताइए, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग केपलर के लॉ का यूज़ करेंगे, थर्ड लॉ का। सॉल्यूशन वेरी इजी है, सॉल्यूशन में आप लोग देखिएगा ना, वही इसी तरीके के क्वेश्चन अभी हम लोग सॉल्व किए। तो मान लेते हैं कि पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है r, तो माना पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी, सूर्य से औसत दूरी कितनी है, स्मॉल r है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी स्मॉल r है तो उस केस में, यानी कि इस केस में हमारे पास एक जो आवर्तकाल है वो कितना होता है 1 वर्ष का, पृथ्वी का आवर्तकाल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा r1 इज इक्वल टू r, तो उस केस में हमारे पास आवर्तकाल t1 इज इक्वल टू कितना 1 वर्ष, 1 वर्ष। अब कह रहा है जब जो दूसरे ग्रह को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं तो उसकी सूर्य से औसत दूरी जो है r2, तो r2 इज इक्वल टू पृथ्वी की तुलना में 9 गुनी हो, 9 टाइम्स r, तो t2 आपको कैलकुलेट करना है कि जो आवर्तकाल है उस ग्रह का वो कितने दिन वर्ष का होगा, जबकि पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है 1 वर्ष का। तो देखिए, तो यूजिंग केपलर्स लॉ ना, यूजिंग
केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ, केपलर के थर्ड लॉ का यूज़ कीजिए। थर्ड लॉ का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो टी स्क्वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। और अभी हम लोगों ने एक फॉर्मूला बनाया था, तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डायरेक्ट टी स्क्वायर इज़ इक्वल टू के इंटू आर की पावर, टी इज इक्वल टू के इंटू आर की पावर 3/2। तो इस फॉर्मूले का हम लोग डायरेक्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। तो डायरेक्ट यूज़ करेंगे किसके लिए, पृथ्वी के लिए अलग, और जो ग्रह दिया है उसके लिए अलग। तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से हमारे पास जब हम लोग T1 की बात करेंगे तो T1 इज़ इक्वल टू के इंटू R1 की पावर 3/2 और T2 इज़ इक्वल टू के इंटू R2 की पावर 3/2। अब चूँकि हमें T2 निकालना है तो T2 को T1 से डिवाइड कीजिए, तो T2/T1 इज़ इक्वल टू के इंटू R2 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई के इंटू R1 की पावर 3/2। तो के से के कैंसिल आउट, तो T2/T1 इज़ इक्वल टू R2/R1 की होल पावर 3/2। एक आपके लिए सजेशन है कि आप इस फॉर्मूले को भी ब्रैकेट में नोट कर लीजिए कहीं पर। क्यों, क्योंकि ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज़ किया जा सकता है। जब हम लोग इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज़ करेंगे तो आपका इतना ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। और इस प्रकार से क्वेश्चंस आपसे जो है कॉम्पिटिटिव टाइम्स एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्ज़ाम जब आप देने जाओगे तो आपको लगेगा कि सर सच में बता रहे थे, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इसको डायरेक्ट अगर यहाँ से यूज़ करेंगे तो आपका इतना ज़्यादा टाइम जो है वो बचेगा। ठीक है, तो देखिए तो क्या हो जाएगा, तो T2 इज़ इक्वल टू T1 इंटू R2/R1 की होल पावर 3/2। वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो T1 1 वर्ष, ठीक है, वर्ष इंटू R2/R1, तो R2 की जगह पे हम लोगों ने 9R, तो 9R डिवाइडेड बाई R1 की जगह पे R की होल पावर 3/2, तो R से R कैंसिल आउट, तो 1 इंटू 1 वर्ष इंटू इधर क्या बचा, तो 9 बचा, तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और इसका होल पावर जो है कितना है, वो है 3/2। तो अब 3 की पावर 2 है और इसकी होल पावर कितनी है, 3/2 है। हम लोग जानते हैं कि पावर का पावर में मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 वर्ष मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, तो पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, ये पावर है तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना आपके पास 1 वर्ष, तो ये टाइम पीरियड था, मल्टीप्लाइड बाई 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 3, तो 3 का होल क्यूब, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो ये क्या आ गया आपका कुल मिलाकर 27 वर्ष ना। ये देखा हम लोगों ने कि अगर किसी इतने दूर स्थित ग्रह पर जाया जाए जहाँ की थोड़ी सा औसत दूरी पृथ्वी की सोर से औसत दूरी की 9 गुनी हो, तो वहाँ पर ग्रह पर जो आवर्तकाल होगा वो कितना होगा, 27 वर्ष का, जबकि हमारे पृथ्वी पर कितना है, 1 वर्ष का। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। इस क्वेश्चन में दिया है कि पृथ्वी तल पर जी का मान जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। मंगल ग्रह का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10, जबकि इसकी त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी है। तब उस स्थिति में मंगल ग्रह पर जी का मान क्या होगा, कितना होगा ना। ठीक है, चलिए हम लोग इससे कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेशन में हम लोग देखेंगे, देखिएगा आप लोग सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसमें दिया क्या है, पृथ्वी पर जी का मान, तो स्मॉल जी की वैल्यू, तो जी इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कहाँ पे है, पृथ्वी के तल पर, लिख दीजिएगा एट अर्थ सरफेस। तो एट अर्थ सरफेस पृथ्वी के तल पर। फिर दिया है आपके पास जो मंगल ग्रह का द्रव्यमान है वो कितना है, पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10,
तो मान लेते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान me हो। तो यदि या मान लीजिए आप लोग, माना पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या re है। त्रिज्या कितनी है? re है, ठीक है। तब दिया है कि मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/10 गुना है, यानी मंगल का द्रव्यमान। तो मास ऑफ मंगल मतलब मार्स को हम लोग स्मॉल में लिखते हैं। तो मास ऑफ मार्स इज इक्वल टू 1/10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ अर्थ। ये रिलेशन हमारे पास आ रहा है। या तो फिर यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो me को हम रोकेंगे 10 टाइम्स आ जाएगा। तो me इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ मार्स। मंगल के द्रव्यमान का 10 गुना हो जा रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान। और क्या दिया है कि पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, यानी मंगल की जो त्रिज्या है, तो रेडियस ऑफ मार्स इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। मंगल की जो त्रिज्या है पृथ्वी की त्रिज्या की आधी, या इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो re कितना मिलेगा आपको, तो re मिल जाएगा, re इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ rm, m फॉर मास, ठीक है। तो अब हमारे पास जो रिलेशन होता है यूज़ करेंगे हम लोग, तो क्या होता है हमारे पास, तो सिंस वी नो दैट, या वी हैव रिलेशन हमारे पास क्या है, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल जी m अपान r का m या me ले लीजिए अपान re का स्क्वायर। ये होता है हमारे पास रिलेशन, ठीक है। तो ये कहाँ पे हो गया आपका, एट अर्थ सरफेस। बार बार इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है कि कहाँ पे कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक। तो यदि मंगल की सतह पर ध्यान दीजिएगा, गुरुत्वीय त्वरण कितना हो, जी डैश हो, तो जी डैश हमें कैलकुलेट भी करना है। तो जी डैश इज इक्वल टू, ठीक है, रिलेशन यही रहेगा, कैपिटल जी में नो चेंज, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। me की जगह पर ये मास ऑफ अर्थ है, यहाँ पर लेंगे तो मास ऑफ मार्स, मतलब मंगल। re रेडियस ऑफ अर्थ है, यहाँ पर रेडियस ऑफ मार्स rm का स्क्वायर, ठीक है। हमें क्या करना है, जी डैश निकालना है, तो जी डैश को जी से डिवाइड कर देते हैं। तो जी डैश बाई जी आपके पास कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू, तो जी डैश ये पूरी वैल्यू, तो कैपिटल जी m स्मॉल m डिवाइडेड बाई सफिक्स, स्मॉल m सफिक्स में ध्यान दीजिएगा, तो rm m यहाँ पर सफिक्स में है का स्क्वायर पूरे का डिवाइडेड बाई जी कहाँ है आपके पास, इतना, तो कैपिटल जी me डिवाइडेड बाई re का स्क्वायर। यहाँ पर इस तरीके से आपको समझ में आ रहा है कि पूरा बटे में करके दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हम समझ रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोल दीजिएगा, ठीक है, कमेंट में। कितना हो जाएगा, तो कैपिटल जी m डिवाइडेड बाई rm का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई re का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी me। ध्यान दीजिएगा, तो जी से जी कैंसिल आउट। मास को एक तरफ ले लीजिए और मतलब कि मास के ऊपर डिवाइड कीजिए, तो इससे इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो जी डैश बाई जी इज़ इक्वल टू कितना बचा हमारे पास, तो m डिवाइड बाई me, इसी तरीके से, ठीक है, re डिवाइडेड बाई rm का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसे, तो आंसर आ जाएगा आपका। इधर कर लेते हैं, जगह इधर हमारे पास है, हाँ नहीं तो इधर ही करते हैं, यहाँ पर जगह है काफ़ी, ध्यान दीजिएगा। क्या हो जाएगा, तो वहाँ से हमारे पास हुआ जी डैश बाई जी
इज इक्वल टू, वैल्यूज पुट कीजिए, तो मास ऑफ एम यानी कि मास और एम ई मास ऑफ अर्थ, तो हमारे पास रिलेशन क्या है, एम ई की जगह पे हम लिखेंगे 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ एम, तो एम डिवाइडेड बाई एम ई की जगह पे 10 टाइम्स ऑफ एम, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हम लोग के पास दूसरा रिलेशन क्या है, आर ई की जगह पे 2 टाइम्स ऑफ आर एम, तो आर ई की जगह पे 2 टाइम्स आर एम डिवाइडेड बाई आर एम ऑलरेडी था, और इसका होल स्क्वायर, तो एम एम से एम एम कैंसिल आउट, आर एम से आर एम कैंसिल आउट, तो जी डैश बाई जी कितना बचा हमारे पास, इज इक्वल टू यहाँ से 1/10, ठीक है, इनटू 2 का स्क्वायर 4, ठीक, तो कितना बच गया, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, तो जी डैश की वैल्यू आ गई बराबर जी इंटू कितना 2/5। अब हम जी की वैल्यू पुट करेंगे, जी का मान कितना था 10, तो 10 गुणते 2/5, तो 5 दूनी 10, तो इस प्रकार से जी डैश का जो मान है वो कितना आ गया, 2 2 जा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मंगल की सतह पर जो गुरुत्वाकर्षण जी का मान है वो कितना आएगा, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, तो ये क्वेश्चन हमारा गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता से रिलेटेड है। इसमें दिया है पृथ्वी के केंद्र से 10,000 मीटर की दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर गुरुत्वीय विभव का मान -5 × 10⁴ जूल पर किलोग्राम है, तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें दिया क्या है। तो सॉल्यूशन में क्या क्या दिया है, एक तो आपके पास r दिया है, डिस्टेंस यानी पृथ्वी के केंद्र से जो दूरी दी है, तो r इज इक्वल टू गिवन कितना 10,000 मीटर, 10,000 मीटर। और क्या दिया है, उस बिंदु पर, वहाँ पर अगर कोई बिंदु है तो उस बिंदु पर गुरुत्वीय विभव दे रखा है, तो गुरुत्वीय विभव v इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ना कितना दिया है, तो v इज इक्वल टू -5, चूँकि हम लोग जानते हैं कि गुरुत्वीय विभव हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, तो v इज इक्वल टू -5 × 10 की पावर कितना 4 जूल पर किलोग्राम। तो उसी पॉइंट पे जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता आई है, ये कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, अब हमारे पास रिलेशन क्या आता है, तो हम लोग गुरुत्वीय विभव का रिलेशन यूज़ करते हैं। तो सिंस वी हैव जो रिलेशन है, ठीक है, गुरुत्वीय विभव का v इज इक्वल टू व्हाट, तो v इज इक्वल टू कितना -g/m, सॉरी v इज इक्वल टू -w/m। इसके डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि एकांक द्रव्यमान के पिंड को अनंत से पृथ्वी क्षेत्र के भीतर यानी पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक ले आने में प्राप्त कार्य को ही हम लोग क्या कहते थे, गुरुत्वीय विभव कहते थे। तो v इज इक्वल टू -w/m। अब यहाँ से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सिंस w इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इज डिफाइंड एज w इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट f इंटू डी। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर d लिए हैं, यहाँ पर डिस्टेंस r दे रखा है, तो आप d की जगह पे r ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो f इंटू आर, w की जगह पर जब हम इतना पुट करेंगे तो आगे हमें रिलेशन क्या मिल जाएगा, तो देयरफॉर सिंस w इज इक्वल टू f इंटू आर, देयरफॉर v इज इक्वल टू -w की जगह पे f इंटू आर डिवाइडेड बाई स्मॉल m। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, इसको हम लिख सकते हैं -f/m इंटू आर। एनी प्रॉब्लम? नो, हम लोगों ने किया ही क्या, f और m को एक साथ ले लिया, r को मल्टीप्लाई में रख दिया, जैसा था वैसा। इससे हमें फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये हुआ कि f/m को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। तो v इज इक्वल टू माइनस ऑफ, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, i इंटू आर, और यहाँ पर आप ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस i इज इक्वल टू f/m। i हमारे पास क्या है, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, यही हमें कैलकुलेट करना था। तो देयरफॉर i इज इक्वल टू
माइनस ऑफ v अपान आर, वैल्यूज पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो v का मान माइनस में, तो माइनस इंटू माइनस 5 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई आर यानी 10,000 मीटर। ठीक है, ये अपना जो भी था जूल पर किलोग्राम में, जूल पर किलोग्राम। तो कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका 5 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइडेड बाई, आपके पास क्या बचा 10,000, तो 10,000 को भी हम लिख सकते हैं 10 की पावर 4 ना। यूनिट आपका क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ना एफ अपान एम यानी न्यूटन पर किलोग्राम। तो 10 पावर 4 से 10 पावर 4 कैंसिल आउट, तो आई इज इक्वल टू हमारे पास आ गया आई इज इक्वल टू 5.0 न्यूटन पर किलोग्राम। दिस इज रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये हमारे पास छठवां क्वेश्चन, इसमें दिया है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि पृथ्वी की सतह पर g यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और रेडियस ऑफ अर्थ जो है पृथ्वी की त्रिज्या वो 6400 किलोमीटर। तो ध्यान दीजिएगा, कल हम लोगों ने इस तरीके का जो एक डेरिवेशन था, यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वीय विभव हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। तो देखेंगे हम लोग इसमें सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में क्या होता है, सिंस गुरुत्वीय विभव की जो डेफिनेशन होती है v इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ w बाई एम, और इसको जब हम लोगों ने फाइंड किया था इसका रिलेशन, तो रिलेशन में हमें मिला था ये कितना, माइनस ऑफ कैपिटल जी एम ई मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर ई, ये हमें मिला था। बट लेकिन जब हम लोगों ने बट एट अर्थ से सरफेस, पृथ्वी के सरफेस पे बात की थी, अर्थ से सरफेस, तो पृथ्वी की सतह पर हमारे पास क्या रिलेशन होता है, जो GME होता है, GME ये किसके बराबर होता है, GRE स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब हम लोग GME की जगह पर GRE स्क्वायर पुट करेंगे, तो देयरफॉर V बिकम्स V इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ कैपिटल GME की जगह पे GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाई RE, तो RE से स्क्वायर कैंसिल आउट, तो V इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, तो V इज इक्वल टू माइनस ऑफ G इंटू RE। अब आपके पास वैल्यूज़ जो है G की वैल्यू पता है, RE की वैल्यू पता है, वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपके पास। तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा V इज इक्वल टू G यानी माइनस 10 इंटू RE। यूनिट अगर आप चाहते हैं तो पूरी यूनिट कर दिया कीजिए, डायरेक्ट आपके पास आ जाएगा। तो G की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू RE कितना आ जाएगा आपके पास, जो भी है 6400 क्या मीटर। तो V इज़ इक्वल टू माइनस 10 इंटू 6400 को मीटर को हम लोग किलोमीटर में, ये होता है सॉरी 6400 किलोमीटर को हम लोग मीटर में लिखेंगे, तो 6400 इंटू किलोमीटर में 1000 मीटर यानी 10 पावर 3, तो ये हो गया आपका मीटर था और यहाँ भी मीटर था, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और यही गुरुत्वीय विभव का एक नया मात्रक भी हो जाएगा। तो V इज़ इक्वल टू माइनस 10 इंटू, इसे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसमें हम लोग पॉइंट सबसे कहाँ है, लास्ट में, तो पॉइंट को 3 डिजिट हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं, तो 6.4 कितना 1 2 3 डिजिट लेफ्ट आया, तो पावर 3 क्या होगी, प्लस में बढ़ जाएगी, इंटू 10 की पावर प्लस 3, ऑलरेडी हमारे पास 10 पावर 3 आया था ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या जो भी जूल पर किलोग्राम। ठीक है, तो V इज़ इक्वल टू कितना आ गया, तो अब 10 इसको भी ले लेते हैं, तो 6.4 माइनस में इंटू 10 की पावर, सब में आधार 10 आधार 10 आधार 10, तो बेसिस कितना है, सब आपस में जुड़ जाएंगे, तो 10 की घात 3 3 6 7 क्या जूल पर किलोग्राम गुरुत्वीय विभव का मात्रक। ये आपके पास आंसर हो गया, नोट डाउन। ये 7वां क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये सरल लोलक से संबंधित है। क्वेश्चन में दिया है कि पृथ्वी के तल पर सरल लोलक का आवर्तकाल
T1 तथा पृथ्वी तल से RE ऊंचाई पर जाने पर आवर्तकाल T2 हो जाता है, जहाँ पे RE जो है पृथ्वी की त्रिज्या है। तो आपको T1/T2 का मान निकालना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन में देखिए, क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा थोड़ा मेरे ख्याल से आप सोच भी रहे होंगे कि इसमें भी सर केपलर का थर्ड लॉ ही यूज़ करेंगे। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो हमारे पास सरल लोलक है, सिंपल पेंडुलम, तो सरल लोलक के आवर्तकाल का जो अलग फॉर्मूला होता है, तो उसके आवर्तकाल की यहाँ पर बात की जा रही है। तो सिंस ना क्या होता है हमारे पास, सिंस टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम ना, सरल लोलक का आवर्तकाल हिंदी में लिख दीजिए आप, नो प्रॉब्लम। चूँकि हिंदी मीडियम क्लास चल रही ना, चूँकि सरल लोलक का आवर्तकाल, सरल लोलक का आवर्तकाल हमारे पास कितना होता है, आवर्तकाल तो हमारे पास होता है T = 2π में L/G। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, T = 2π में L/G, जहाँ L क्या है आपका लोलक के डोरी की लंबाई, यानी कि सरल लोलक की लंबाई, रस्सी की लंबाई कह सकते हैं, जो डोरी इसमें होती है, और G जो है क्या है आपका गुरुत्वीय त्वरण। तो इसमें दिया हुआ है कि RE ऊंचाई पर जब हम लोग इसको ले जाते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, तो मान लेते हैं कि RE ऊंचाई पर जब हम लोग जाएंगे पृथ्वी के तल से, तो वहाँ पर क्या होता है कि गुरुत्वीय त्वरण बदल जाता है। तो माना पृथ्वी तल से RE ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण कितना है हमारे पास, G' हो जाता है। G' इधर लिख देते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, G' है। ठीक है, तो वहाँ पर जो टाइम पीरियड होगा, देयरफॉर तो T2 = कितना हो जाएगा, 2π में L/G'। लंबाई में कोई चेंज नहीं आएगा, तो जिससे हम लोग इसको T2 कंसिडर कर लिए, उसी तरीके से अर्थ के सरफेस पर इसे हम लोग T1 कंसिडर कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एट अर्थ से सरफेस, पृथ्वी के तल पर ना, हिंदी में लिख दीजिए, पृथ्वी के तल पर। अब आपको इसमें करना क्या है, पूछा क्या है, T1/T2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है। क्या बोला है कि आप T1/T2 फाइंड कीजिए। ठीक, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आगे करते हैं। तो इसमें हमारे पास होता है क्या, G तथा G में रिलेशन क्या होता है, तो सिंस स्मॉल g = कैपिटल GME डिवाइडेड बाई ME या M, जो भी आपको कंसिडर करना है, डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ होता है, पृथ्वी के तल पर ना, पृथ्वी के तल पर जब हम पृथ्वी के तल से ऊंचाई पर जा रहे हैं, कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं हम लोग जा रहे हैं RE ऊंचाई पर, पृथ्वी के तल से RE, ऑलरेडी पृथ्वी की त्रिज्या RE है, और उसमें तो क्या हो जाएगा, H हाइट पर, पृथ्वी के तल से S बराबर RE ऊंचाई पर, यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण G' हो जाएगा, तो G' = कैपिटल GME डिवाइडेड बाई RE की जगह पे RE + H का होल स्क्वायर, और H की जगह पर हमें क्या रखना है, RE, तो ये हो जाएगा आपका GME डिवाइडेड बाई RE + RE, यानी 2RE का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से G'/G की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, तो देयरफॉर G'/G विल बी इक्वल टू G', ये पूरा हमारे पास GME डिवाइडेड बाई 2RE का स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, 4RE स्क्वायर, और पूरे का डिवाइडेड बाई G का मान हमारे पास कितना है, यहाँ से GME
GME डिवाइडेड बाई RE का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे G डैश बाई G इज़ इक्वल टू ना, तो GME डिवाइडेड बाई 4RE का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई RE का स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना, GME। ध्यान दीजिएगा मास में हमें कोई चेंज नहीं करना, तो G से G कैंसिल आउट, ME से ME कैंसिल आउट, RE स्क्वायर से RE स्क्वायर कैंसिल आउट, सब कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या हमारे पास, बचा केवल क्या बचा, G डैश बाई G, तो G डैश बाई G की वैल्यू बची और वो भी कितनी बची, 1/4। ठीक है, अब जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर G डैश बाई G की वैल्यू फाइंड किया, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, T1/T2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। देखिएगा T1 T2 ना, तो नाउ सिंस T1/T2, तो T1/T2 कैलकुलेट कीजिए, तो कितना आएगा आपके पास, T1 2 पाई अंडर रूट में L/G, T2 कितना है 2 पाई अंडर रूट में L/G डैश, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, तो T1/T2 कितना आ जाएगा आपके पास, बराबर अंडर रूट ऑफ, ध्यान दीजिएगा, तो L/G इंटू G डैश बाई L, तो L से L कैंसिल आउट, तो T1/T2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट में G डैश बाई G, और यहाँ से आप क्या कीजिए, G डैश बाई G की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फाइनली हम लोग पाए थे 1/4, तो 1/4 पुट कर दीजिए, तो आ जाएगा आपके पास रिजल्ट। इधर जगह बची है, इधर कर लेते हैं हम लोग, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, तो रिजल्ट आएगा, ध्यान दीजिएगा, तो रिजल्ट आया T1/T2 निकालना था, तो T1/T2 इज़ इक्वल टू अंडर रूट में G डैश बाई G की वैल्यू 1/4, 1/4 ही आया था ना। ठीक है, तो 1/4 जब एलसीएम लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा कितना, 1/2, तो T1/T2 का जो मान है कितना आ जाएगा, 1/2 या 1/2। नोट डाउन।